आज के सेशन में देखेंगे खान सर यानी खान ग्लोबल स्टडी का इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 2, जो कि इससे पहले एक पढ़ा चुके हैं। आपसे वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। इसमें देखेंगे 30 MCQ क्वेश्चन जो कि आप सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड है। आपसे तो जानते हैं विश्वगुरु खान सर है, तो इससे ही प्रश्न आते हैं, इससे कभी बाहर नहीं आते हैं। तो इसलिए आप सभी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को अच्छा से बनाते जाइए, जो कि एग्जाम भी उससे सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पहला है, यदि दो वस्तुओं पूरक है तो प्रतिलोच क्या है का मूल क्या है। यदि दो वस्तु पूरक है तो प्रतिलोच मूल है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? नकारात्मक। दिखा देगा यदि दो वस्तु पूरक है तो प्रतिलोच मूल क्या होगा? नकारात्मक। क्या होगा? नकारात्मक। तो सी राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, आवश्यकताओं के लिए मांग है। कर आवश्यकता जब पड़ता है उसके लिए मांग क्या होता है? तो क्या होता है? तो आलोच होता है। क्या होता है? आलोच होता है। तो सी डेट इसका ऑप्शन हो जाएगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, उत्पादन के कारक की मांग है। उत्पादन के कारक की मांग है। उत्पादन जो होता है उसका कारक क्या है? क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न। क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न। उत्पादन जो कुछ होगा तो उसका उत्पादन। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रेड और मक्खन, कार और पेट्रोल कौन सी वस्तु का उदाहरण है? बहुत मुश्किल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रेड और मक्खन, कार और पेट्रोल कौन सी वस्तु का उदाहरण है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त मांग। ये सब क्या है? संयुक्त मांग में आता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? कह रहा है आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट क्या होगा? प्रत्यक्ष संबंध है। क्या है? आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है सीमांत उपयोगिता वक्र है। कह रहा है सीमांत उपयोगिता वक्र है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नीचे ढालू नुमा। क्या हो जाएगा? दला न नुमा हो जाएगा। तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता जब समान होती है उस समय औसत उपयोगिता क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है। कह रहा है सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता जब समान होती है तो उस वस्तु का समय औसत क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्ण उपयोगिता उस वस्तु की कौन सी कीमत पर आधारित होती है? कह रहा पूर्ण उपयोगिता उस वस्तु की कौन सी कीमत पर आधारित होती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? उपयोग का मूल्य पर आधारित होता है। कौन सी? उपयोग का मूल्य पर आधारित होता है। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सरकार द्वारा प्रतिबंधों एवं बाधाओं के अनुमूलन को क्या कहते हैं? सरकार द्वारा प्रतिबंध और बाधाओं के अनुमूलन को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? उदारीकरण कहते हैं। सरकार जब कोई सी प्रतिबंध लगाता है उसे क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध दृष्टिकोण है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? भारत में मुद्रास्फीति क्या है? समिट क्या है? समिट दृष्टिकोण है। भारत में मुद्रास्फीति यानी इसका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, करा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिस आधार पर कीमतों निर्धारित की जाती है तो वह है। करा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिस आधार पर कीमतें निर्धारित की जाती है वह है। तो क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मांग और आपूर्ति। का रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिस आधार पर कीमतें निर्धारित होती है, मांग और आपूर्ति क्या होती है? मतलब जिसका कीमतें निर्धारित होती है। इसका जो है ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? कह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? निजी स्वामित्व। क्या हो जाएगा? निजी स्वामित्व हो जाएगा। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक बंद अर्थव्यवस्था वह है। कर एक बंद अर्थव्यवस्था क्या है? तो बहुत मुश्किल प्रश्न है। एक बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जो दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था।
ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है? तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊर्जा और परिवहन क्या है? तृतीय क्षेत्र का, यानी जो सेवा में काम आता है उसको क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 मुद्रा के मूल्य और अर्थव्यवस्था में कीमत के स्तर के बीच क्या संबंध है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। मुद्रा के मूल्य और अर्थव्यवस्था कीमत के स्तर के बीच क्या संबंध होगा? उल्टा हो जाएगा। तो बी राइट उसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 मुद्रास्फीति के समय कर की दर होनी चाहिए, यानी मुद्रा की स्फीति जब होता है तो उस समय कर क्या होना चाहिए? तो इसका क्या होगा? वृद्धि होना चाहिए। जब मुद्रा कमी पड़ता है उस समय कर क्या होना चाहिए? वृद्धि होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन का जो ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को और देखते हैं। आपसे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा और कमेंट बताइएगा कितना सही हुआ है। खान सर के बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सिलेक्टेड वाले हैं इसमें सेशन में है। सरकारी प्रतिभूति को तरल माना जाता है क्योंकि? कह रहा सरकारी प्रतिभूति को तरल माना जाता है क्योंकि? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सी क्या हो जाएगा? वे तीव्र एवं सहज क्रियाशील होते हैं। क्या? तो वे तीव्र और सहज क्रियाशील होते हैं। तो इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 मुद्रास्फीति निम्न में से किसके वजह से आती है? मुद्रास्फीति निम्न किसके वजह से आती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मुद्रा के प्रभाव में वृद्धि का कारण आता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 करा है निम्न में से कौन सा कथन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को प्रतिबंधित करता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति का प्रभाव उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें पर क्या करते हैं? प्रभाव डालता है। इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है तत्कालिक रूप से मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी मुद्रास्फीति को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी धन के प्रभाव में कमी कर दिया जाता है तो मुद्रास्फीति क्या होता है? रुक जाता है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 कर निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सरकार द्वारा पेश में नकदी बढ़ाई जानी चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नकदी बढ़ाई जाती। बहुत मुश्किल प्रश्न है। तो कौन सी में नकदी बढ़ानी चाहिए? तो उपस्फीति में बढ़ानी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 कराने में से कौन सा औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? औद्योगिक श्रमिक के लिए कौन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? श्रमिक ब्यूरो। कौन करता है? श्रमिक ब्यूरो जारी करता है। तो बी उसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुद्रास्फीति जनित मंदी एक अवधि है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उच्च बेरोजगारी के साथ अनवरत उच्च मुद्रास्फीति क्या है? उसको मंदी कहते हैं। तो ए राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 प्रथम आय समिति का गठन कब हुआ था? जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम आय समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रथम आय समिति का गठन जो है ना 1949 में। तो कब? तो 1949 में हुआ था। 1949 में था प्रथम आय समिति का गठन कब? तो 1949 में हुआ था। 25 मूल्यह्रास बराबर होता है। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो मूल्यह्रास जो है ना जीएनपी माइनस एनएनपी के क्या होता है? बराबर होता है मूल्यह्रास। एट ऑप्शन होगा 26 राष्ट्रीय आय मापने में निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय मापने में किस पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है? राइट ऑप्शन क्या जाएगा? निवेश पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है। मूल्यवर्धित पद्धति का उपयोग किया जाता है। आय और व्यय का पद्धति का उपयोग किया जाता है लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27 प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है। कह रहा प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है, यानी किसके बराबर होता है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है ना राष्ट्रीय देश की कुल आबादी के बराबर होता है। राष्ट्रीय और देश की कुल आबादी के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 राष्ट्रीय आय में निम्न में से किससे शामिल किया जाएगा? राष्ट्रीय आय में किसको शामिल किया जाएगा? तो नए मकाम का निर्माण जो होगा उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 इनमें से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लॉटरी जीतने को क्या होता है? राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 30। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और टोटल बताइएगा आपको टोटल में 30 में से कितना सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।